तो बच्चों अपन शुरू कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है अपना क्या, बोलो देखिए क्या नाम है। लीनियर इक्वेशंस। यही का यही चैप्टर आपके 8th क्लास में होता है। हाँ, वहाँ सेकंड चैप्टर था आपका लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जहाँ आपने सॉल्व करना सीखा होगा। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है अपन को। अब उनको 2 वेरिएबल पढ़ना है। अच्छा, लीनियर का मतलब जानते हो? बताओ देखिए। लीनियर लाइन होती है। लीनियर का मतलब एक लाइन। अच्छा, पॉलिनोमियल नाम सुना है? पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल में ऐसा सुना है डिग्री, डिग्री सुना है नाम? डिग्री, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जब हम पढ़ते हैं तो हम वहाँ पर पढ़ते हैं पॉलिनोमियल्स के नाम, कि जिसकी डिग्री 0 होगी उसको क्या बोलेंगे बताओ? डिग्री कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जिसकी डिग्री 1 होगी उसको क्या बोलेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल। देखो क्या वर्ड है इस चैप्टर के आगे। मतलब इस चैप्टर में वेरिएबल्स की पावर क्या मिलेगी? 1। लेकिन वेरिएबल कितने होंगे? 2 वेरिएबल होंगे, x और y। तो यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि इस चैप्टर में जो जर्नल फॉर्म है या स्टैंडर्ड फॉर्म जिसको हम बोलते हैं, एक ही बात है, वो क्या बनेगी? वो ये बनेगी, x और y ये दोनों वेरिएबल आएंगे, इनकी पावर 1 1 होगी। ठीक। अच्छा, इक्वेशंस का मतलब इक्वल टू होगा। इक्वेशन जब भी आए मतलब इक्वल टू। तो देखो चैप्टर का नाम 2 वेरिएबल दिख रहे हैं, इक्वेशन मतलब इक्वल टू दिख रहे हैं। अब इक्वल टू कब लगता है? जब या तो कोई चीज़ें प्लस होती है या माइनस होती है या मल्टीप्लाई होती है या डिवाइड। तो मतलब इनके बीच में कोई ना कोई साइन होगा। तो अपन जर्नली बोलते हैं प्लस। इन दोनों के बीच में क्या? मतलब इन दोनों का सम करने पर कुछ आएगा, कुछ आएगा। तो कुछ आएगा तो क्या आएगा? नंबर आएगा। क्या आएगा? यानी कोई कांस्टेंट वैल्यू आएगी। तो उस कांस्टेंट वैल्यू को हम यहीं लिख देते हैं प्लस करके c, और इक्वल टू में लिख देते हैं 0। अब जरूरी क्या x और y? नहीं हो सकता है इसका क्योंकि नंबर आ जाए 2x, y क्या आ जाए 5y, सॉरी 3x, 7y, कोई भी नंबर आ सकता है। तो हमें पता ही नहीं, तो हम यहाँ क्या लिख देते हैं ax और by, ax और by। तो ये होती है जर्नल फॉर्म। क्या होती है ये? बोल के बताओ एक बार। ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। वापस बोलो, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ये क्या है? क्या है ये? जर्नल फॉर्म। क्या है ये? जर्नल फॉर्म। किसकी जर्नल फॉर्म है ये? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की। ये क्या है? जर्नल फॉर्म। ये जर्नल फॉर्म है। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की क्या है ये? जर्नल फॉर्म। अच्छा, इसमें ध्यान रखना, a एंड b नॉट इक्वल्स टू 0। क्या मतलब इस लाइन का पता चला आपको? कि a और b जो 2 नंबर है ना, ये कभी भी एक साथ 0 नहीं हो सकते। कभी भी एक साथ 0। हाँ, a एंड b लिखा मैंने, और नहीं लिखा मैंने, ऐसे नहीं लिखा a और b नॉट इक्वल टू 0, मैंने ऐसा नहीं लिखा भाई, है ना। इसका मतलब तो होता है कि या तो a या तो b। मैं बोल रहा हूँ a और b दोनों ही क्या नहीं हो सकते? 0। एक एग्जांपल से बताता हूँ। एक दुकान पे 2 आदमी काम करते हैं, और मान लो आप सामान लेने जाते हो और देखते हो कि वो दोनों ही आदमी नहीं है दुकान पर, तो बताओ आप सामान ले पाओगे? और एक डर रहेगा उसकी दुकान की चोरी हो सकती है, क्योंकि दोनों ही गायब है। यानी कि दोनों को छुट्टी लेने की परमिशन नहीं है। दोनों को छुट्टी लेने की परमिशन, यानी या तो x रहेगा या फिर y, दोनों में से किसी एक को रहना पड़ेगा। इस कारण से a और b की जो वैल्यू है वो 0 एक साथ नहीं हो सकती। एक जना छुट्टी पे चला जाए, a चला गया छुट्टी पे तो b ने कहा मैं हूँ, b चला गया छुट्टी पे तो a ने कहा मैं हूँ। समझ आ रही है? तो a और b एक साथ कभी भी 0
अच्छा, और ये ए बी सी होंगे क्या? ए कोमा बी एंड सी ऑल आर रियल नंबर्स। कौन होंगे ये? रियल नंबर। और रियल नंबर्स हमने कहाँ पढ़े थे? चैप्टर फर्स्ट, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हमने रियल नंबर को पढ़ा था कि ये दो नंबर से मिलकर बनता है, रैशनल और इरेशनल। और इरेशनल यानी कि ये जो ए बी सी हैं ये किसी का भी मुखौटा पहन कर आ सकते हैं, ये कोई सा नंबर भी बनकर आ सकते हैं। आपको डरना नहीं है, आपको पहचानना है। तो बोलो ये चीज़ समझ में आ गई? ए बी सी क्या होंगे? रियल नंबर। ए और बी एक साथ क्या नहीं हो सकते? जीरो। रहेगी बात यहाँ तक यार? ठीक, अब क्वेश्चन आएगा, राइट द फॉलोइंग इक्वेशंस इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो। जैसे पहला 3x बराबर 7y प्लस 2, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखूं? 3x पहले 7 के अंदर मल्टीप्लाई भेजो प्लस 14। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वल टू में क्या होता है? जीरो। तो इसमें इक्वल टू में ज़ीरो है क्या? नहीं। तो सबको बुला लो इधर। 3x 7y को इधर बुलाओ, 14 को इधर बुलाओ, 14 को इधर बुलाओ, इक्वल टू 0। ये क्या बन गई इसकी? कौन सी फॉर्म? स्टैंडर्ड फॉर्म। ऑल्सो इंडिकेट वैल्यूज ऑफ ए बी सी। बताओ इसमें ए कितना है? ए कितना है? एक्स के यहाँ एक्स तो लिखना ही है, नंबर। ए बी सी कौन थे? भूल गए क्या? ए बी सी कौन थे? रियल नंबर। तो बताओ ना इसमें रियल नंबर क्या दिख रहा है एक्स के पास? 3। बी कौन है बताओ? साइन देखो, -7। सी बताओ? -14। हाँ, आया छाटना पक्का? दूसरा देखो, हाँ जी, 9x अपॉन 5 प्लस y अपॉन 3 प्लस 1/2 इक्वल टू 0। क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है? पहले से लिखा हुआ है। बताओ इसमें a कितना है? 9x फिर x 9/5 9/5। b बताओ? 1/3। हाँ बहुत बढ़िया, क्योंकि y के पास क्या है? 1 है, तो b हो गया 1/3। फिर बताओ c कौन है? 1/2। आ गया समझ में? ए बी सी छाटना आया? और पूछते हैं थर्ड, 5x प्लस 7 इक्वल टू 0। बताओ ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है क्या? पर इसमें कौन गायब हो गया? वेरिएबल। कौन सा वेरिएबल भागा? बी का वेरिएबल कौन होता था? y। तो क्या लिखूँ इसको? यू लिखूंगा 5x प्लस 0 डॉट वाई, डॉट मतलब मल्टीप्लाई, 0 डॉट वाई और प्लस का 7। ये है इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। अब बताओ a कितना है? 5। अब बताओ b कितना है? 0। अब बताओ c कितना है? 7। बताओ बच्चों, समझ में आया? पक्का कर लेंगे अपन ऐसे क्वेश्चंस? ठीक है, क्योंकि y नहीं था, यानी y ऐसा क्या हुआ कि क्वेश्चन से y भाग गया? मतलब उस दिन b छुट्टी पे रहा होगा, b छुट्टी पे रहा होगा मतलब b 0 होगा।